की छोटी बहू। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कल तो घर में भौचाल आने वाला है। हाँ जीजी, आप ठीक कह रही हैं। मेरे पति ने घर जाके तो तांडव ही मचा दिया होगा पूरा, इसीलिए तो मैं उनके साथ घर नहीं गई। नहीं तो कहीं इस बात को लेकर मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह न पिस जाती। आप लोग ऐसे टेंशन क्यों ले रही है? बड़ी जेठ जी है ना हमारे साथ, वो शायद सब कुछ संभाल लेंगे। तो नहीं जानती छोटी, मैं किस पीड़ा में जिंदगी बिता रही हूँ। मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हारू, मैं है ना तेरे साथ। देख, हमारी आना कितनी खुशकिस्मत है। कम से कम एक लड़की का जीवन तो सफरा है ना। देखा तूने देवर जी ने कैसे उसकी हर एक बात सुनी समझी। कोई और होता तो पता नहीं क्या होता इसका और इसकी माँ का। एक बात बोलो दीदी, कड़वी है लेकिन सच है। देवर जी को ना पहले से उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। आज बखेरा खड़ा हो गया इसीलिए मुंह खोल लिया, वरना शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ठीक कह रही है छोटी, लेकिन हो सकता है उसकी समझ में ही ना आया हो कि उसे क्या करना है। कितनी पुरानी बात है। ये भी तो हो सकता है कि वो बताना भूल गई हो। क्या पता ना जीजी, आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। और अभी आगे और क्या क्या पता चलेगा ये भी तो नहीं जानती ना। चलिए तो चलिए, अब क्या ही कर सकते हैं बताइए। अर्जुन दादा ने खुद फैसला लिया है शादी का, अब वो जरूर सब कुछ संभाल लेंगे, है ना। मुझे तो डर है कि सुबह सासू माँ उसे घर में घुसने देगी भी या नहीं। हे भगवान, अगर घुसने नहीं दिया तो क्या करेंगे अर्जुन भैया? अना को लेकर घर से कहीं और तो नहीं चली जाएंगे? ये छोटी, तू सपने देखना छोड़ दे। इस घर के मर्द अपने बीवियों के लिए घर नहीं छोड़ते कभी भी। इस जन्म में तो ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे उन्हें अपनी पत्नियों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। छोटी, ये मंजली और बच्चे कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, शायद खाने के स्टॉल पे होंगे। अरे जीजा जी, आप इतने सीरियस क्यों हैं? आज रात की रस्म के बारे में आपको पता है ना। आज पूरी रात जगा कर रखेंगे हम आपको। आज तो डांस होगा, हंसी मजाक होगा और बस थोड़ा सा परेशान भी करेंगे आपको। देखिए, मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ। जीजा जी, अब आप ऐसे यूं सीरियस शक्ल बनाएंगे तो आपको क्या लगा हम आपको ऐसे छोड़ देंगे? ये बाशोर की रात बहुत जरूरी रस्म होती है शादी की। अब इसे नियम के साथ निभाना तो पड़ेगा। देखिए, हम आहाना के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर आपने हमारे साथ हैंग आउट नहीं किया ना तो हम सब बहुत बुरा मान जाएंगे। वो चुप रहो। अरे क्यों? आज ये बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक ही तो रात है, फिर थोड़ी तुम दोनों को परेशान करेंगे हम। आज की रात तो तुम दोनों को अकेले एक साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर आपको पूरी रात जागने का शौक है तो आप अपनी दोस्त के साथ जगराता कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ।
अब कन्या को सिंदूर पहनना पड़ेगा। सिंदूर दान की सारी सामग्री है ना? हाँ पंडित जी, सब है यहाँ पे। यहाँ रख दीजिए। अब सिंदूर दान होगा, लज्जा वस्त्र दे दीजिए। क्या सब हो गया ये लड़की की शादी में झमेला। हमें तो पता ही नहीं चला ये गुंडा कहाँ से आ गया, एकदम सारा का सारा झंझट खड़ा हो गया। तो इस सब चिंता में आप लोगों ने खाना वाना तो खाया ना अच्छे से? जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। मैंने सुना है आहाना की सास बड़ी कड़क मिजाज है। इन सब चीजों के चलते कहीं उसने आहाना को अपनाने से मना कर दिया तो? अरे नहीं भाई साहब, क्यों नहीं अपनाएगा? जब लड़के को लड़की पसंद है तो खुशी खुशी अपनाएगा ना परिवार, और वो अपनी माँ को मना लेगा, वो सब हो जाएगा। जी आप यहाँ अभी मजबूरन आना पड़ा, वरना आपकी लड़की तो पहुंच जाएगी हमारे यहाँ उछलते कूदते, और वो हम होने नहीं दे सकते। मतलब? अरे नहीं समदन जी, गुस्सा मत कीजिए, शादी तो बस खत्म होने को ही है। समदन जी, माँ, माँ, आप यहाँ? सिंदूर दान की विधि चल रही है, आप लोग खड़े क्यों हो गए? अपने पास रखे आप अपना सिंदूर। पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या चल रहा है यहाँ? छोटू, मैंने तुझे बार बार मना किया था मत करे शादी, पर बड़ी मामी मेरी एक बात नहीं सुनी, बैठ गया जबरदस्ती शादी करने के लिए। अरे समझ क्यों नहीं रहा है तू? बड़ी मामी इस शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगी, और इस लड़की को तो कदम भी नहीं रखने देंगी हमारे घर पर। सुन, अभी सिंदूरदान नहीं हुआ है, अभी शादी खत्म नहीं हुई है, छोड़ ये सब, चल हमारे साथ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शादी हो चुकी है, अब दूल्हा मंडप से कैसे जा सकता है? और आपके अपने खुद के घर की बेटी होती तो भी क्या आप लोग ऐसी ही बात करते? आप चुप रहिए। हमारे घर की बेटियां ऐसी हिम्मत कभी करती ही नहीं जैसे आपकी लड़की ने की है। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, अब ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को बस आपके पैरों तले थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी, उसने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ है उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। आप बस एक बार उसे बहू बनाकर अपने घर तो लेकर जाइए, वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी दीदी। बस एक बार उठो यहाँ से। दीदी आप, मैंने कहा उठो यहाँ से। आपकी बेटी ने कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हैं, हमें क्या पता। लेकिन रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक तो कट गई ना, बेइज्जती तो हो गई ना हमारी। और ये कोई लव मैरिज है जो हर बात माननी पड़ेगी? तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो मेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। हाँ हाँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सब पता कर लिया है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ? इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ा ली और तूने इसकी बात मान ली? वाह छोटू, और यहाँ खड़े खड़े तूने सब जान लिया। मैंने सब सुन लिया और सब जान लिया है, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है छोटू। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेगा।
छोटू चल, देख बड़ी मामी तुझे खुद लेने आई है। और अभी सिंदूरदान हुआ नहीं है, शादी हुई नहीं है, तो कर क्या रहा है? हम तेरा भला चाहते हैं छोटू। तो ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से शुरुआत से ये इतनी जल्दबाजी में थे, इतनी हड़बड़ी में थे। ये बस अपनी लड़की को हमारे गले में डालना चाहते हैं। और जब से ये रिश्ता तय हुआ है लगातार कुछ ना कुछ झमेले हुए ही जा रहे हैं। छोटू मेरी बात मान, ये शादी करके तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। चल, अभी शादी हुई नहीं है, चल हमारे साथ। माँ अब ये सब बातें बढ़ाने से क्या फायदा? और पोल्टू तू तब से ये बातें क्यों खींची जा रहा है? अर्जुन ने आहाना को जुबान दी है कि वो ये शादी करेगा। उसकी जुबान की कोई अहमियत है कि नहीं? नहीं, कोई अहमियत नहीं है। और ये शादी हम तय करके करवा रहे हैं। इसमें छोटू की पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं उठती। ये सब कुछ हमारी रजामंदी से हो रहा है। अगर मेरे खिलाफ जाकर तूने इस लड़की से शादी की ना, तो इस लड़की को हमारे घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। कहीं और ले जाकर रखना इसे अपने साथ, लेकिन ये लड़की मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। अब बता छोटू, क्या करना है तुझे? अब तू अपनी माँ का मुंह देखना चाहता है या इस लड़की से शादी करना चाहता है? माँ, इसमें मेरी क्या गलती, आप प्लीज ये बताएंगी? अगर सब कुछ पता होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन बस इतना बता दीजिए कि मेरी क्या गलती है। अगर कोई बदमाश किसी लड़की का जीना मुश्किल कर दे, तो क्या उस लड़की का पुलिस से मदद मांगना गलत है? पुलिस ने उस बदमाश को जेल भेज दिया था। जेल से छूटते ही वो मुझसे बदला लेने आ गया। वो आदमी बुरा था, उसने ऐसा किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मुझे इसकी सजा क्यों मिलेगी? अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप कभी उसके साथ ऐसा करते? आज मेरी माँ इतनी बेबस है कि मेरे चलते वो आपके पाँव में गिर पड़ी। मेरे बाबा जिंदा होते, हमारा कोई सहारा होता, तो मेरी माँ को इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। सीता मैया जैसी अग्नि परीक्षा ले रहे आप लोग मेरी। इस अपमान से तो अच्छा है मैं खुद अग्नि में कूद जाऊं। अब शायद जाके आप सबको मेरी बातों पर भरोसा होगा। माँ, शादी की आधी रस्में पूरी हो चुकी, क्या इन रस्मों की कोई अहमियत नहीं है? माँ, अब सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो चाहेंगी वही होगा, जैसा बोलेंगी वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये शादी तोड़ देनी चाहिए तो ठीक है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाइए, कोई बात नहीं। मैं अपनी माँ को समझा लूंगी कैसे भी, लेकिन जाने से पहले आपको सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि इसमें मेरी गलती थी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी दोस्त से पूछ लीजिए। उसके बाबा ने सब कुछ संभाला था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप मेरी दोस्त से जो चाहे वो पूछ सकती हैं। मुझे ये सब पता लगाने का कोई शौक नहीं है। और छोटू, ये रोना धोना, पाँव पकड़वाना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तेरा फैसला सुनना है कि तू क्या चाहता है।
हाँ, मैं इस हालत में किसी भी लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दूंगा। पर माँ, मैं आपका मुंह देखे बिना भी नहीं रह सकता हूं। अब आप तय कीजिए आप क्या करेंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अच्छे से जानता हूं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती हैं माँ। अब आप बताइए क्या करना है। माँ, एक बार आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आना झूठ नहीं बोल रही है। बेचारी को अपनी शादी के दिन क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी बड़ी माँ ने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी बड़ी माँ आज भी कोई गलत फैसला लेंगी। मामी माँ, मुझे तो पता है आप ना एकदम नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम मुलायम, है ना। और वैसे भी अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हो भी गई, हम तो इसको वापस घर भेज देंगे फटाफट, है ना। हाँ, शादी तो हो ही चुकी है। अगर अब आपके कहने पे अर्जुन ये शादी छोड़कर चला जाता है तो सब आपको दोष देंगे। ये कहेंगे कि छोटू की शादी आपकी वजह से टूट गई। पलटू, बड़ी मामी अभी तो ये सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा ना, क्या करना है या क्या नहीं। आप तय कीजिए क्या होगा। गाड़ी बुलाओ, हम सब घर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना छोटू, हमारे घर में इस लड़की का गृह प्रवेश नहीं होगा। मैं कोई स्वागत नहीं करूंगी इसका। अगर ये मेरे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे मेरी बहू बनने की परीक्षा देनी होगी, और अगर ये इस परीक्षा में पास हुई तो ही ये मेरी बहू कहलाएगी। चल पलटू। अभी सिंदूरदान बाकी है। बेटा, ख्याल रखना मेरी आना का। इसका नसीब बहुत बुरा है, और जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आप अगर चाहो तो फिर से इसे कभी मायके मत भेजना, बस वहां उसका ख्याल रखना। बहुत समझदार है मेरी आना, कभी कोई चीज नहीं मांगी इसने,
भूखी रहती है लेकिन कभी खाना तक नहीं मांगा। अब जा रही है ना उसके ससुराल। हाँ चुटकी, दामाद जी इसका ख्याल रखेंगे। बार बार एक ही बात दोहराना जरूरी है क्या? और दामाद जी भी पूरे दिन क्या उसी का ख्याल रखेंगे? हाँ, ये अजीब बातें करना बंद कर दो। और हाँ, चलो आना, माँ के आंचल में चावल डालकर रसम पूरी करो। अरे दीदी, चावल देने के बाद आना को निकल जाना पड़ेगा। वो ये तो लास्ट रस्म है ना, आप लोग उसको आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे चलिए ना, देख क्या रहे हैं, जल्दी से निपटाइए, आशीर्वाद दीजिए, को देर हो रही है। चलिए। खुश रहो, सदा खुश रहो, सुखी रहो और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो। हम लोगों से जितना हो सकता था हम लोगों ने किया, बाकी आप लोगों को संभालना है। पापा प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए। माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। एक बात याद रखना छोटू, हमारे घर में इस लड़की का गृह प्रवेश नहीं होगा। देखा कितनी मनहूस लड़की है ये, घर में कदम रखते ही अशुभ संकेत देना शुरू कर दिया। तुम्हारी ट्रेनिंग होगी इस खानदान की बहू बनने की। अगर उस ट्रेनिंग में तुम पास हुई तो ही इस घर की बहू कहलाओगी।